क्या आपने कभी सोचा है कि नासा, जो चांद पर इंसान को भेजने वाला संस्थान है, उसके पास ऐसी भी फाइलें हैं जिन्हें कभी पब्लिक नहीं किया गया? ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी नहीं दिखते लेकिन असली दुनिया में टेस्ट हो रहे हैं। नासा का चेहरा जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है। असल कहानी तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ बजट क्लासिफाइड हो जाता है। आज हम जानेंगे उन सीक्रेट स्पेस प्रोजेक्ट्स के बारे में जो शायद एक नई सच्चाई की खिड़की खोल सकते हैं। वेलकम टू टी एक्सपोज। प्रोजेक्ट होराइजन, द न्यूक्लियर मून बेस। 1959 नासा और यूएस आर्मी ने मिलकर एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, प्रोजेक्ट होराइजन। मकसद था चांद पर एक न्यूक्लियर मिलिट्री बेस बनाने का। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक ऐसा लूनर आउटपोस्ट जिसमें सोल्जर्स होंगे, वेपन्स होंगे और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी होंगी। ये कोल्ड वॉर का पीक टाइम था। अमेरिका को डर था कि रूस पहले चांद पर पहुंचकर मिलिट्री एडवांटेज ले सकता है, तो नासा ने ऐसी बेस डिजाइन की थी जहां हर कमरे को स्पेस सूट्स, ऑक्सीजन और सोलर पावर से लैस किया गया था। ऑफिशियली ये प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर चांद पर पहले कदम इंसानों ने पीस के लिए नहीं बल्कि वॉर के लिए रखा होता तो क्या होता। द अनमैन्ड स्पाई शटल। नासा ने एक ऐसा स्पेस शटल डिजाइन किया है जो किसी एस्ट्रोनॉट के बिना सालों तक स्पेस में रह सकता है। नाम है X-37B। यह शटल बोइंग द्वारा बनाया गया है और इसे यूएस स्पेस फोर्स ऑपरेट करती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? कोई नहीं जानता कि ये ऊपर जाकर करता क्या है। जब भी ये लॉन्च होता है, मिशन की डिटेल्स क्लासिफाइड होती हैं। ये शटल कई महीनों तक ऑर्बिट में रहता है और फिर अचानक लौट आता है। क्या ये सर्वेलेंस है? क्या ये स्पेस वेपन्स की टेस्टिंग है? नासा चुप है। TR-3B और रिवर्स इंजीनियरिंग। अक्सर रूमर्स उठते हैं कि नासा और कुछ ब्लैक बजट प्रोग्राम्स ऐसे एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं जो कभी क्रैश हुई थी, जैसे रॉसवेल इंसिडेंट। TR-3B नाम का एक ट्रायंगुलर स्पेसक्राफ्ट कई बार स्काई में देखा गया है। कहा जाता है कि ये क्राफ्ट ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम। नासा कभी इसे मानता नहीं, लेकिन इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह डिनाई भी नहीं करता। और अगर ये सच है तो शायद हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पृथ्वी की नहीं है। डार्पा नासा जॉइंट मिशंस, वर्म होल्स, टाइम मैनिपुलेशन। डार्पा और नासा ने कुछ ऐसे जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जो टाइम डायलेशन, वर्म होल सिमुलेशन और फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन पर आधारित है। आइंस्टाइन के थ्योरीज के बेस पर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जो शायद फ्यूचर में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक ट्रैवल करना संभव बना दे। नासा का ब्रेक थ्रू प्रोपल्शन फिजिक्स प्रोग्राम यानी BPP भी इसी दिशा में काम कर रहा था, जब उसे मिस्टीरियस तरीके से बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि शायद वो इतनी डेंजरस टेक्नोलॉजी के करीब पहुंच गए थे जिसे दुनिया अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। सिंथेटिक एस्ट्रोनॉट्स, नासा's बायो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। नासा अब ऐसे एस्ट्रोनॉट्स बना रहा है जो इंसान नहीं है। आर्टिफिशियल DNA, एनहांस्ड मसल फाइबर्स और लो स्लीप साइकिल्स वाले मॉडिफाइड ह्यूमंस, जिन्हें डीप स्पेस मिशंस पर भेजा जाएगा। यह प्रोजेक्ट जेनेसिस नाम से क्लासिफाइड रिसर्च में शामिल है और इस पर सिलिकॉन वैली के बायोटेक स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें मार्स या टाइटन जैसी हॉस्टाइल जगहों पर जाना होगा तब इंसान के नेचुरल बॉडी लिमिटेशंस को तोड़ना पड़ेगा। क्या यह इंसानियत का भविष्य है या एक नया एथिकल नाइटमेयर? नासा के ये गुप्त मिशन हमें एक बात सिखाते हैं, जो दुनिया हमें दिखती है वो पूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी जो आज इम्पॉसिबल लगती है वो शायद पहले से ही हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि हमें कब दिखाया जाएगा, और जब दिखाया जाएगा तब क्या हम इसके लिए तैयार होंगे? नासा की पहचान एक एक्सप्लोरर की रही है, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन था या फिर हम बस उतना ही जानते हैं जितना जानने की इजाजत हमें है? कौन डिसाइड करता है कि हमें क्या बताया जाए और क्या हमेशा के लिए छुपा दिया जाए? अगर आपको लगता है कुछ न कुछ छुपाया गया है तो कमेंट में बताएं आप किस सीक्रेट स्पेस प्रोजेक्ट पर पूरा वीडियो देखना चाहेंगे।